नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज कुमार और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं। वो है आपका एडमिशन से रिलेटेड। तो एडमिशन से रिलेटेड कौन सा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन चालू हो चुका है, कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसीड्यूर है, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल पाए। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी में, तो ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होगा जो अभी मैं नाम लेने वाला हूँ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट के थ्रू से रन होती है उस पर ये वैलिड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए मैं अभी जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो अभी जो है ये BBMKU मतलब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है धनबाद में उसके लिए हो गया, SKMU हो गया या तो BBU हो गया मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, NPU हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गया और रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं या तो जो भी यूनिवर्सिटी के मैं नाम लिया हूँ उसके अंदर में जो भी कॉलेजेस हैं इसके लिए सारा चीज़ सेम रहेगा। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन होगा CUT को लेकर के या तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि आपका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, कहाँ से अप्लाई होगा, मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो आपको फॉर्म भरना है आपको चांसलर पोर्टल से। जो CUT दिए हैं उनको भी, जो CUT नहीं दिए हैं उनको भी फॉर्म कहाँ से भरना है, वो चांसलर पोर्टल से भरना है। और उसके बाद में फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, किस तरह से आपको उसमें भरना है, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें पूरा मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताने जा रहा हूँ। और आपका है कि आप घबराएं नहीं, अगर CUT नहीं भी है तो आपको एडमिशन चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कट ऑफ हाई हो लेकिन आपका चांसेस है। यहाँ पर ये आप ये मतलब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आपका एक नंबर आया है मतलब कि जो CUT के एग्जाम में तो उसमें आपको दिक्कत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारा डिटेल आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके आप देख सकते हैं कि आप उसमें एक व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ जाइएगा। हर तरह का अपडेट आपको उसमें, छोटा मोटा जो भी अपडेट होता है मैं उसमें अपडेट आपको देता रहूँगा। और दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ और ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने जा रहा हूँ, वो बेटर होगा, आप उसको देखिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है तो चलिए ये डेट मैं बता देना चाहूँगा। जो BBMKU है 18 तारीख से आपका शुरू होने वाला है और इसका लास्ट जो है अप्लाई होगा वो 1/8/2023 तक होगा। वहीं बात करें SKMU का तो इसके लिए 7/7/2023 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 20/7/2023 है। वहीं BBU का बात करें मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का तो 18/7/2023 तक में अप्लाई स्टार्ट है और ये इंड होगा 30/7/2023 तक में। तो ध्यान देने वाली बात है कि NPU जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी इसमें 17/7/2023 से स्टार्ट है तो 8/8/2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। वहीं बात करें रांची यूनिवर्सिटी का जिसका मेन है तो ये है 17/7/2023 से स्टार्ट होने वाला है, 8/8/2023 तक इसका लास्ट डेट है ये अप्लाई करने की। ये रहा बात। और सेकेंड थिंग है आपके जो दिक्कत हो रही थी उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अभी चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए CUET जो 2023 आपका है, इसमें आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था फेल या पास। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा इसमें फेल और पास कुछ नहीं होता है, ये आपका बस है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसमें अगर एक नंबर भी आया है आपका तो नॉर्मल है कि आपका एडमिशन होने की चांसेस ज़्यादा है। इसमें आपका क्या क्या हुआ था तो यहाँ हुआ था जनरल टेस्ट हुआ था और एक आपका लैंग्वेज पेपर हुआ था, लैंग्वेज पेपर हो गया। वहीं पर बात करें एक तो आपका डोमेन सब्जेक्ट था। कम से कम ये 3 पेपर देना ही था और अपने अनुसार यहाँ पर आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते थे। तो इसका जो है इसका तीनों मिला करके आपका जो टोटल आपका परसेंटेज आएगा तीनों सब्जेक्ट का मिला करके। इसमें आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपका इस तरह से जो बना था आप देख लीजिए। जैसे कि रिजल्ट आपका जो बना है, एक ये परसेंटाइल बना है और एक नॉर्मल सब्जेक्ट बना है जो आपका जो जितने आपने लाया है। तो इसका जो नंबर आपने लाया है जो वर्ड में आपका लिखा हुआ होगा बस उसको टोटल जोड़ना है और इसका एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है। और ये जो परसेंटेज निकलेगा इसी के अनुसार आपका मेरिट पॉइंट बनेगी। मेरिट पॉइंट बोल दीजिए या मेरिट लिस्ट बोल दीजिए, इसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो CUT के एग्ज़ाम दिए थे उनका कंफर्म है कि एडमिशन हो जाएगा। यही बात करें जैसे कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि BBMKU हो गया, SKMU हो गया, BBU हो गया, NPU हो गया या तो रांची यूनिवर्सिटी हो गया, इसके लिए अगर आप एक नंबर भी लाए हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप इस पर आप चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा है कि जैसे DU हो गया या तो बहुत ही अच्छे रेपुटेड जो यूनिवर्सिटी है उस पर एडमिशन लेना है तो कम से कम उसके लिए OBC ST और SC के लिए कम से कम
नहीं भी करते तो 60% मार्क्स आपको चाहिए, और अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम 75% मार्क्स चाहिए, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया उसके लिए कम से कम इतना मार्क्स चाहिए। अन्यथा आपका नॉर्मल भी है तो नॉर्मल आप इस यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, तो वो आपका चांसलर पोर्टल से, चांसलर पोर्टल जो है उससे आपको फॉर्म भरना है। तो जो सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी भरेंगे, जो सीयूटी का दिए नहीं दिए हैं वो भी भरेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपका जो यहाँ रैंक होता है, तो रैंक जिसका है पहला, जिनका ज़्यादा रैंक होगा उसका पहला होगा, जिनका बाद में होगा उसका बाद में होगा। तो जो पहले सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं उनका एडमिशन पहले होगा, जो सीयूटी नहीं दिए हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका यही है कि कुछ देर के बाद में, मतलब कि सीयूटी के बाद में जो सीट बच जाएगी उस पर एडमिशन होगी। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है। ये सारा यूनिवर्सिटी का, BBMKU, SKMU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, NPU और रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, या तो डोरंडा कॉलेज हो गया, या तो वुमेंस कॉलेज हो गया, सबके लिए सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। तो दोस्तों फॉर्म आपको कैसे भरना है, सिंपल सी है। गूगल में आपको सर्च करना है चांसलर पोर्टल। जैसे चांसलर पोर्टल सर्च करते हैं ऊपर वाले वेबसाइट में डायरेक्ट चले जाएंगे। इस पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्म खुलता है। आप इसमें आप डेस्कटॉप साइट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ आने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड करके आपको यहाँ पर आ रहा होगा। तो साइट थोड़ा अगर स्लो चलता है तो वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि और जो लास्ट डेट है उससे पहले आप भर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ यूज़र एंड ID और पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे साइन अप करेंगे, जैसे साइन अप में जाते हैं इस तरह का ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर डिटेल मांगा गया है, तो एज पर योर सर्टिफिकेट अपना फुल नेम, ईमेल ID, यूज़र नेम डालिएगा। यूज़र नेम आपका जो है देखिए यहाँ पे क्या डाला गया है, यूज़र नेम में इस तरह का यूज ओनली क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, A to Z आप यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुमार _ 1। तो उसी तरह से आप अपना यूज़र ID कुछ भी एक जनरेट कर लीजिएगा। जैसे मैं अगर जनरेट करूँ, अपनी बात करूँ, तो मैं इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि कैपिटल जैसे नॉर्मली कि NRRAJ और _ 1 2 3 5 जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालिएगा। पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक कैपिटल जरूर रखिएगा, उसके बाद में स्मॉल रखिएगा, @ दीजिए, हैश दीजिए या जो भी दीजिए। उसके बाद में आप 1 2 डिजिट जरूर दे दीजिएगा। उस तरह से कन्फर्म उसी सेम पासवर्ड को डालिएगा। उसमें आप उसके बाद में आपको कैप्चा डालिएगा, साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आप ईमेल ID, आप जो यूज़र नेम बनाए थे वही यूज़र नेम यहाँ पे डालना होगा, और उसके बाद में आपको पासवर्ड इसमें डालना होगा। ये पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, अंत तक वीडियो पे बने रहिएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा, और उसके अपडेट करने के लिए यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड आपका खुलता है। एडमिशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। जैसे एडमिशन फॉर्म में क्लिक करते हैं इस तरह का आपका साइट खुलता है। तो इसमें क्या करना है कि सिंपल सी स्टेप है, आपको इसमें फिल एडमिशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। जैसे ही फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। ये ऑप्शन जो खुलता है इस पर आप देखिए इस तरह का आपका सीधा सीधी पहली बात है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। उसके बाद में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर अप्लाई फॉर डिसिप्लिन डालना है, फिर पेमेंट सेक्शन डालना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पर कीप ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले आपका मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल में, या फिर आप इसमें भर रहे हैं अगर लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप में ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद में देखिए ये जो उसके बाद में आपको बाइक क्लिकिंग यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में टर्म कंडीशन जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपका ये स्टार्ट होना शुरू होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में देख लीजिए। तो आपका है कि मैंडेटरी है, सिग्नेचर हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, उसके बाद में एडमिट कार्ड हो गया, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट, उसके बाद में डिफरेंशियल एबल मतलब कि जो अगर हैंडीकैप्ड होंगे उसके लिए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट हैं तो उसके लिए, वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, या इसी तरह कॉलेज ID हो गया, या पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासबुक हो गया, ये आप रख लीजिएगा कुछ भी एक। अगर NCC के लिए डाले हैं तो वो चाहिए, NSS के लिए चाहिए डाले हैं तो वो चाहिए। और उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आप डाले हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी होगा। उसके बाद रैगिंग एंड ओवर सर्टिफिकेट हो गया, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट। तो ये आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये सब आप रख लीजिएगा। जिनके पास नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस जो रेड वाला है क्लिक बाय क्लिक हेयर बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा नीचे वाला में। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए कोर्स सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट कोर्स में आपको क्या सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएशन UG बैचलर डिग्री।
तो ये आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट जैसे करते हैं इस तरह का ऑप्शन खुलता है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और अपना जो गार्जियन होगा उसके लिए डिटेल आप डालिएगा। नहीं तो फिर नॉर्मल है आपका, अपना नाम डालिए। यहाँ पर आपका हिंदी में नाम डालना है, क्लिक हेयर कीजिएगा तो हिंदी में किस तरह नाम लाना है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका फादर्स का नेम होगा, फिर हिंदी में फादर्स का नेम होगा, मदर्स का नाम होगा, हिंदी में मदर का नाम होगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट जनरल है, उसके बाद में आप अपना ब्लड ग्रुप जो है, मैटरनल मतलब कि स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, रिलीजियस क्या है, आईडी कार्ड टाइप जो है उसमें जैसे कि आधार कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड का नंबर क्या है और नंबर यहाँ पे लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना लिखना होगा। एनआरआई है यानी वो सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे भरेंगे। रिजर्वेशन डिटेल अगर डाल रहे हैं, अगर झारखंड के आप हैं तो झारखंड का डालिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है आपको चाहिए, उस अगर कास्ट सर्टिफिकेट बी आप ST SC OBC से हैं तो वो आपको देना होगा। BPL से अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में ये अगर आपका जो डिटेल भाग मांगा गया, अगर वेटेज किसी तरह चाहते हैं, अगर NCC है आपके पास, NSS है या एक्स्ट्रा जो भी है एक्टिविटी का, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा उसमें नो करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं उसमें आपका देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपको मांगा गया है, दोनों डालना है। फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये कितना 10 से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो 10 से लेकर के 100 KB के बीच में हो। उसके बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट एग्जाम पास जो है 12 का वो डालना है, स्ट्रीम कौन सा था वो डालना है, कोर्स मीडियम जो है वो डालना है, हिंदी पासिंग ईयर क्या था, कोर्स टाइप क्या था, डिवीजन क्या था आपका, वहीं पर आपका मार्क्स जितना लाए हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी था, स्कूल के नाम तो स्कूल का नाम कौन सा था, तो स्कूल स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो डालना है। वहीं पर स्टेट वाइज जो आपका है कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो है आपका डिटेल है वो डिटेल आपको ऐड करना होगा इसमें, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उस तरह से जो भी सब्जेक्ट था उसको लाना है। अब नीचे आपको दिक्कत आएगी कि आपको प्लीज़ सेलेक्ट येस इफ़ यू हैव। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, या CUT अगर आप दिए हैं तो येस करना है और नहीं तो नो करना है। अगर जैसे कि आप मान लीजिए CUT नहीं दिए हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली नो कर दीजिएगा और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप CUT दिए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए CUT जो अगर दिए हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट था तो उसको डालना होगा। उसके बाद में उसमें आपका नंबर जितना आया वो नंबर इसमें डालना होगा। ये ड्रॉप डाउन आपको दिया गया है वहाँ पे, उसके अनुसार देख लीजिएगा। अगर कंप्यूटर साइंस लिए थे तो कंप्यूटर साइंस डालिएगा। आपका एड मोर का ऑप्शन यहाँ पर है, एड मोर से जाइएगा तो ये रो ऐड हो जाएगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको एग्रीगेट यहाँ पे मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा कि आपका एग्रीगेट कितना नंबर आया है। तो ये नॉर्मलाइज जो मार्क्स है, तो आपका जो CUT का जो मार्क्स होगा जो आपने स्कोर किया है, परसेंटाइल स्कोर नहीं, जो आपने स्कोर किया है उस सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी लिए थे, कंप्यूटर साइंस लिए थे, कॉमर्स लिए थे तो कॉमर्स भी आप सेलेक्ट करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद में आपको सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करेंगे। जैसे करते हैं इस तरह का आपका ऑप्शन आगे का खुलता है। उसके बाद में इसमें देखिए आपका जो है यहाँ पे नॉर्मलाइज जो मार्क्स आप डाले हैं वो सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको चूज करना है, जो यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी का करना चाहते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से फिर फी पेमेंट आपको करना होगा। तो ये जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या आएगा, जैसे रांची यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया, मारवाड़ी कॉलेज के कर रहा हूँ तो मारवाड़ी कॉलेज रांची यहाँ हो जाएगा। रेगुलर कोर्स होगा, स्ट्रीम में जो है स्ट्रीम में कॉमर्स में ले रहा हूँ तो स्ट्रीम में कॉमर्स डाला हूँ, और सब्जेक्ट नेम में अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स लेंगे। तो उसके लिए फिर आपका यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन खुलेगा कि आपका जो है UG कॉमर्स के लिए मैंने जो खोला तो वो UG कॉमर्स जो है मेजर सब्जेक्ट के लिए ये आपका यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। उसी तरह से आपका क्या क्या है, अगर तो इसमें आप बात करें तो यहाँ पर देखिए नेचुरल यानी फिजिकल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ इन सोशल साइंस हो गया, या तो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आप सेलेक्ट स्ट्रीम करेंगे तो उसके अनुसार फिर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जो है कि सब्जेक्ट नेम, वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमर्स के लिए मार्क कर रहा हूँ तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में फिर ऐड डिसिप्लिन करेंगे। ऐड डिसिप्लिन करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर सर्वर इशू होगा तो उसमें आप वेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन करेंगे। ऐड डिसिप्लिन करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जैसे ऐड डिसिप्लिन करते हैं तो ये इस तरह का आपका ऐड हो जाता है। यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं आप, अगर आपको मन नहीं है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर सेव एंड वेरीफाई कर सकते हैं, या तो और भी कोई यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ से ऑप्शन होता है फिर से आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन में ऐड कर लीजिएगा। जैसे ये हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह का ऑप्शन आएगा कि जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद में व्यू करने के बाद ये व्यू हो जाएगा आपका कि कॉमर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद में आपका क्या आएगा कि इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेटेज जो ये चेकबुक जो दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं जिस तरह से मैंने भर दिया,
कन्फर्म एंड सबमिट करना है। उसके बाद इसमें जैसे कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे उसके बाद में ये ऑप्शन आगे बढ़ेगा। जैसे ये ऑप्शन आगे बढ़ेगा तो इसमें देखिए आपका, जैसे कि मैंने अप्लाई किया रांची यूनिवर्सिटी के लिए, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए अप्लाई किया कॉमर्स के लिए, तो यहाँ पर व्यू में व्यू हो जाएगा और पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा तो उसमें पे करिएगा, उसके बाद में आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा तो इस तरह का पे नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस तरह से जा करके प्रोसीड कीजिएगा। कार्ड पेमेंट कीजिएगा, सबसे बेटर होगा आपके लिए। कोशिश कीजिए रुपए पे कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो वो और भी बेटर होगा। उसके बाद में प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद में पेमेंट हो जाता है। पेमेंट बनने के बाद में यहाँ पर स्टेटस में आपको दिखेगा, तो यहाँ पे COT स्टेटस दिख रहा है, व्यू दिख रहा है एक्शन में, पेमेंट सेक्शन में दिख रहा है। तो ये पेमेंट सेक्शन में आपका वो मैंने तो नहीं किया है, लेकिन आपको मैं डेमो दे करके बता रहा हूँ कि आप उस पर कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट नॉट अलाउड दिख रहा है, तो यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन है। और उसके बाद में जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं, अब यहाँ से आपका काम खत्म होता है, वहाँ से आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। तो जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है कि जब मेरिट लिस्ट निकल रहा है, मान लीजिए मारवाड़ी कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो मारवाड़ी कॉलेज का जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें देखिएगा आपका नाम होगा, तो यहाँ पर आपको और भी जो डिटेल होगा मैं डिटेल आपको बताता रहूँगा कि आपका नाम आया तो किस तरह से आप देखना है, किस तरह का क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। और इसके लिए आप जुड़े रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए एक बार, उसमें भी आपको व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ, चांसलर पोर्टल का लिंक दे रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्टली आप उसमें क्लिक करके आप चांसलर पोर्टल में जा सकते हैं। और कमेंट करके बताइए किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश करूँगा उसको अपडेट करने का। सभी के लिए सेम इसी तरह का प्रोसेस है। BBMKU हो गया, SKMU हो गया, या तो BBU हो गया, रांची यूनिवर्सिटी या NPU हो गया। तो सब के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।